बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज योर मैथ्स टीचर मोहम्मद अली कुरैशी। होप यू आर फाइन एंड डूइंग मैथमेटिक्स वेरी वेल। तो प्यारे बच्चों, फेडरल बोर्ड के पेपर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के नज़दीक आ चुके हैं और पहला पेपर आपका मैथ्स का है। तो उम्मीद है कि मैथ्स की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही होंगी और आप लोगों ने मैक्सिमम पोर्शन तैयार कर लिया होगा। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बोला है कि मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, फर्स्ट ईयर के मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली आपके फेडरल बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर के मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, और उसके बाद उसके अंदर जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैंने डिटेल से सारी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो काइंडली वीडियो तसल्ली से देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले बेटा चैप्टर नंबर 1 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आते हैं तो आपके पास दो एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हैं। वो है चैप्टर नंबर 1.3 एक्सरसाइज नंबर 1.3 और उसके साथ 1.4। ठीक है, 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, जो कि है कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपके बोर्ड में एग्जामिनर ने शॉर्ट क्वेश्चन में भी काफी टाइम ये क्वेश्चन दिया है और लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो काफी टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। उसके साथ एग्जांपल्स इस वीडियो में मैंने एग्जांपल्स भी मेंशन की हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रूफ है तो वो भी मैंने मेंशन किया है। तो उसके साथ आते हैं एग्जांपल नंबर 15 और 17 इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज नंबर 1.3। अब आते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.4 पे। तो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट के हिसाब से भी आ सकता है और लॉन्ग के हिसाब से भी आ सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इसके साथ एग्जांपल्स में अगर आते हैं तो आपके पास 23 एंड 24 एग्जांपल जो है वो इंपॉर्टेंट है। 24 एग्जांपल आपके शॉर्ट में भी आ सकती है, ये दो एग्जांपल्स आपकी शॉर्ट में भी आ सकती हैं और आपके लॉन्ग में भी आ सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी एक्सरसाइज का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रिव्यू में। तो रिव्यू का बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी ये क्वेश्चन बाकी तैयारी अपनी कंप्लीट करनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है इनकी प्रैक्टिस डबल ट्रिपल जितने टाइम हो सके कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन लाजमी तैयार करने हैं। नेक्स्ट बेटा हम आते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में देखें तो एक्सरसाइज नंबर मैंने 2.3 मेंशन की है। 2.1 और 2.2 आपकी सिंपल सी एक्सरसाइजेज थी। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है 2.3। क्वेश्चन आपका 2.3, 2.4, 2.5, 2.6। मैन इंपॉर्टेंट आपकी 2.4, 5 और 2.6 है। ठीक है, क्वेश्चन 2.3 में से भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 2.4 में जब आते हैं तो 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है शॉर्ट के हिसाब से। शॉर्ट इसमें से एक आध आपका क्वेश्चन आ जाता है। और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। दिस इज द वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन लाजमी आता है, चाहे वो शॉर्ट में आए चाहे वो लॉन्ग में आए। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सारे ही इंपॉर्टेंट है। 1, 3 सेकेंड पार्ट, थर्ड मैंने मेंशन नहीं किया, वो तो सिंपल सा है, उसमें कुछ खास इतना है नहीं। फोर्थ पार्ट, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10 ये लाजमी करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, इसमें से शॉर्ट आता है पेपर में, अगर शॉर्ट नहीं है तो लॉन्ग भी अक्सर आता है। ठीक है, इसके साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 में कुछ एक या दो एग्जांपल्स हैं, पीछे एक्सरसाइज के बिल्कुल साथ ही वो एग्जांपल भी मस्ट करनी है, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आपका आता होता है। अक्सर एग्जांपल उठा के दे देते हैं तो फिर आप लोग कहते हैं कि ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया है। अब उसके बाद एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.5 पे आए। 2.5 से क्वेश्चन नंबर 2 रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स एक शॉर्ट मस्ट आता है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपको दे देगा, ही सेज दैट यू हैव टू कैलकुलेट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसका एक शॉर्ट लाजमी है। नेक्स्ट आते हैं 2.6। 2.6 इज द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, यहां से वो आपका लॉन्ग पिक करता है। शॉर्ट भी कर सकता है लेकिन लॉन्ग लाजमी पिक करता है। क्वेश्चन नंबर 1
होमोजेनियस इक्वेशन थी शॉर्ट सॉल्व करने के लिए, तो वो शॉर्ट के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका लॉन्ग में आ सकता है, जिसमें लैम्डा फाइंड करना होता है, फिर होमोजेनियस को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2 आपका शॉर्ट के लिए, ठीक है, लॉन्ग के लिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 और 4 ये आपका भी लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट ये आपका लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लॉन्ग के लिए एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपका लॉन्ग के लिए। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। और 9 जो है वो आपका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका कोडिंग और डिकोडिंग होती है, तो वो आपका शॉर्ट में लाजमी आ सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 की मैंने 3.1 अक्सर टीचर्स ने मेंशन नहीं की, लेकिन 3.1 के कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो पॉसिबिलिटी है वो आ सकते हैं। वो है थ्योरम नंबर 1, 2 और 3 उसका प्रूफ, ठीक है, वो लाजमी देख लीजिएगा। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट में आ सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 ये आपका शॉर्ट में आ सकता है, और 11 से लेकर 13 तक ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 की तरफ। 3.2 में एग्जांपल नंबर 13 एंड 14 ये आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 13 और 14 उसके साथ एक प्रूफ है, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज यूनिटी। यानी ये आपका एक प्रूफ है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये वो प्रूफ है, पेपर में आ सकता है। इसके साथ एक आगे आइडेंटिटी प्रूफ है, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। वो वो जो प्रूफ है आपका वो शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। वो मैंने मेंशन नहीं किया, बट वो लाजमी आपका शॉर्ट में पॉसिबिलिटी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये शॉर्ट के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ये शॉर्ट में आ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका लॉन्ग में पॉसिबिलिटी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.3 में। 3.3 में क्या क्वेश्चन नंबर शॉर्ट के लिए जो है वो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11 और 14 इनमें से आपका शॉर्ट बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर हम लॉन्ग में देखते हैं तो हमारे पास लॉन्ग के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये 3.2 और 3.3 के जो एंड वाले क्वेश्चन है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आपकी एग्जाम्पल नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। ये एग्जाम्पल भी लाजमी सॉल्व कर लेनी है। एक्सरसाइज नंबर 3.4 पे आते हैं, तो 3.4 आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। 3.4 से आपका शॉर्ट आता है और एक शॉर्ट आपका मस्ट आता है। उनमें से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, 6 और 7 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में अक्सर आए हुए हैं, ठीक है। उसके साथ जब हम रिव्यू में आते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लॉन्ग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज नंबर 4.1 का लास्ट क्वेश्चन में भी शॉर्ट में पूछ सकता है, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। और 4.2 से आपका काफी दफा पेपर में शॉर्ट आया हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 4.3 पे आते हैं, तो एक्सरसाइज नंबर 4.3 में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 15, 17, 23, 24, 25 और 26 ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आपकी एग्जांपल नंबर 9 एंड एग्जांपल नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बताते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 पे। 4.4 में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 20 ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 30 उसके साथ एग्जांपल नंबर 19
ये वाले क्वेश्चंस आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से लॉन्ग आपका आ सकता है। एक्सरसाइज नंबर 4.5 में आते हैं तो 4.5 में आपका क्वेश्चन नंबर 7, 9, 12, 13, 14 का सेकंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं और उसके साथ एग्जांपल नंबर 23 ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा साथ में। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.6 पे आपके दो प्रूफ्स हैं। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन का रिलेशन है आपस में। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक ग्रेटर देन हार्मोनिक, ये कंडीशन है ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन है अरिथमेटिक लेस देन ज्योमेट्रिक लेस देन हार्मोनिक, ए इज लेस देन 0, बी इज लेस देन 0। तो ये आपका प्रूफ पॉसिबल है, तो ये आपका आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं तो 4.6 के क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आपकी इंपॉर्टेंट है। 4.7 पे आते हैं तो 4.7 का क्वेश्चन नंबर 13, 16, 18 एंड 21 यहां से आपका शॉर्ट आ सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 यानी कि 23 से 24 ये आपके लॉन्ग में आ सकते हैं। वो आपकी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज के क्वेश्चन है, यहां से आपका काफी दफा पेपर में आया हुआ है, तो यहां से आपका लॉन्ग पॉसिबल है। एक्सरसाइज नंबर 4.8, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, यहां से आपका लॉन्ग बनता है, ठीक हो गया। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये पूरी करनी है कंप्लीट। ये पूरे चौथे चैप्टर का निचोड़ है, यानी कि सारे के स्टेटमेंट के क्वेश्चंस जो हैं इसमें मौजूद है, तो यहां से आपका लॉन्ग आ सकता है। तो रिव्यू में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8, 11 और 12 आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं। 5 तो आपका इजी सा चैप्टर है, सारा कंप्लीट कर लें तो ज्यादा बेहतर है, आपका एक शॉर्ट तो लाजमी आता है, ठीक है। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 8, 6 और 8 इंपॉर्टेंट है। 5.3 आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके साथ एग्जांपल नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 ये आपका लॉन्ग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहां से इस एक्सरसाइज से लॉन्ग भी आ जाता होता है, अगर लॉन्ग आ गया फिर तो मजे हैं। और उसके बाद रिव्यू में आते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपका इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 ये आपका शॉर्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो यहां से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। एक्सरसाइज नंबर 6 में इसमें से लास्ट वाला क्वेश्चन जो है 1 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपके शॉर्ट के लिए, 4 से 14 ये आपके लॉन्ग के लिए आ सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, अक्सर आपके लॉन्ग में वो दे देता है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन या परमुटेशन का क्वेश्चन। और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में जाइएगा 6.2 की, तो आपकी डिडक्शन प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज डिड्यूस की गई हैं, उसमें 3 और 4 आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी शॉर्ट में भी आ सकती है और लॉन्ग में आने की भी पॉसिबिलिटी होती है। एक्सरसाइज नंबर 6.3 में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका लॉन्ग के लिए, खास तौर पर आपके रेशियोज के क्वेश्चन नहीं है कॉम्बिनेशंस में, तो उस तरह का क्वेश्चन। और उसके बाद स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से आपका शॉर्ट आ सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6.2 के स्टेटमेंट वाले भी, 6.3 के स्टेटमेंट वाले भी। उसके बाद रिव्यू में आते हैं तो रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आपके शॉर्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 7 में एक्सरसाइज नंबर 7.1 एग्जांपल नंबर 1 आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 ये आपके वैसे शामिल तो नहीं है, बट आपकी ये वाले क्वेश्चन काफी दफा मैंने पेपर में देखे, ठीक है। और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 आपका 3, 4, 5, 25, 26, 27 ये एग्जाम्पल है। उसके बाद 27, 31 एंड 32 क्वेश्चन, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहां मैंने शामिल ऑलरेडी कर दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 आपके शॉर्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10, 12, 13, 14, 15 एंड 16 ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2 से आपका शॉर्ट आने की पॉसिबिलिटी होती है और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग के हिसाब से 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 यहां से आपका एक क्वेश्चन लाजमी आता है हर बार। ऑलमोस्ट मैंने आपके फेडरल बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन इनमें से लॉन्ग लाजमी देखा है, तो आपकी 7.3 में से आने की पॉसिबिलिटी लॉन्ग की ज्यादा है। एक्सरसाइज नंबर 7.4 में आते हैं तो एग्जांपल नंबर 14, 15, 16 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 6, 11 एंड 12 इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी रिव्यूज में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक आपने लाजमी करना है। बाकी कंप्लीट चैप्टर तैयार करके ये क्वेश्चन लाजमी 2 बार 3 बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8 सबसे पहले तो आपने फार्मूलाज रिवाइज करने अच्छे तरीके से। एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 8, 10 एंड 11 शॉर्ट के लिए एंड क्वेश्चन नंबर 12 मस्ट आपका लॉन्ग के लिए। अगर 8.1 में से आया तो वो 12 में से ही ऑलमोस्ट आता है। एक्सरसाइज नंबर 8.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 आपका शॉर्ट के लिए प्लस एग्जांपल नंबर 9 शॉर्ट के लिए। एक्सरसाइज नंबर 8.3 में आते हैं तो आपकी एग्जांपल नंबर 14 एंड 18 आपकी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 आपका शॉर्ट के लिए, इसमें से शॉर्ट लाजमी आता है और एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग के लिए लाजमी है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जांपल 14 एंड 18 ये तो मस्ट करने हैं, आपके लॉन्ग में आ सकते हैं यहाँ से। और रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 10। चैप्टर नंबर 9 में आते हैं तो चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 4, 2 आपका इनवर्स फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका पीरियड फाइंड करने का क्वेश्चन है, तो यहां से आपके शॉर्ट आ सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का शॉर्ट भी बनता है, यहां से एमसीक्यूज टाइप भी बन जाते हैं इवन और ऑड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक लॉन्ग और शॉर्ट में से लाजमी आएंगे। ग्राफ्स वाला क्वेश्चन तो मस्ट आता है पेपर में। और उसके बाद कुछ प्रूव है कि साइन कॉज टेन के पीरियड इनके प्रूव है कि इसके पीरियड आए कैसे हैं, तो वो भी आपके कई दफा पेपर में नजर आए हैं मुझे, तो ये आपका प्रूफ आ सकता है, इसको लाजमी एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद रिव्यू 9 का क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 6, तो ये थे बेटा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है, रिटन प्रैक्टिस करनी है और एंड पे आकर ये वाले क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लेने हैं और अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।